नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति प्रताप आपका एक बार दोबारा से स्वागत करती हूँ अपने हॉन्टेड हाउस यूट्यूब चैनल में। और आज आपको मैं एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाली हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। शायद ही कुछ % लोग होंगे जो इस वीडियो को पूरा बिना डरे देख पाएंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस चीज़ को जाकर खुद जांच परख सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर, हमारे रिस्क पे नहीं। तो चलिए बिना देर किए आज की हम सत्य घटना की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये कहानी, ये घटना शुरू होती है 1943 में। 1943 सेंट मार्कस रोड बेंगलोर में। बेंगलोर में ये कहानी शुरू होती है वॉस मैंशन में। जी हाँ, वहाँ पे ईजी वॉस नाम के एक व्यक्ति रहते थे जिनकी 2 बेटियाँ थी, एक डॉल्सी और एक वीरा। डॉल्सी काफ़ी अच्छा पियानो बजाती थी, उसके पियानो बजाने की कई लोग तारीफ़ किया करते थे, काफ़ी अच्छे स्वभाव की लड़की थी। और वीरा इंग्लिश टीचर थी, वो इंग्लिश पढ़ाने जाया करती थी किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में। और डॉल्सी के पास कई लोग कभी कभार पियानो सीखने भी आ जाते थे, लेकिन वो पियानो बजाने के लिए बेहद हमेशा उत्सुक रहती थी। वो हमेशा पियानो पे ही बैठी रहती थी। अब ईजी वास का, यानी कि जो उनके दोनों बहनों के पिता थे, उनका एक दिन किसी कारणवश देहांत हो जाता है, वो चल गुजरते हैं। अब ये दोनों बहनें वॉस विला के अंदर दोनों अकेली रह जाती हैं। वीरा टीचिंग जॉब कर रही थी और टीचिंग करके वो अपने घर का गुजारा कर रही थी। और डॉल्सी के पास कभी कोई आ जाता तो उसे पियानो सिखा देती, वरना वह खूब पियानो बजाया करती थी सारा दिन। लेकिन जैसे ही उसके पिता का देहांत हो जाता है तो कई लैंड माफिया जो कि उस जगह को हड़पना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है, इनके गार्जियन नहीं है, तो दोनों बहनों को, लड़कियां हैं, कमज़ोर हैं, इन दोनों बहनों को किसी तरीके से हटा के इस ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। क्योंकि वो घर बेहद बड़ी ज़मीन पर था, काफ़ी बड़ा घर था, काफ़ी सुंदर घर था। तो वहाँ के कुछ बड़े बड़े जो लैंड माफिया थे, जिनको आज के टाइम पे हम प्रॉपर्टी डीलर्स बोल सकते हैं, उन लोगों ने कोशिश की कि इन दोनों बहनों को हटाकर इस जगह पर कब्जा कर लिया जाए। काफ़ी बार आए लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वीरा घर पर नहीं थी, यानी कि डॉल्सी की बहन। डॉल्सी अकेली घर पर थी। उसके पास इतनी अकेली के पास, बेचारी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इन सभी लोगों का सामना कर पाए। लैंड माफिया घर में घुसते हैं और घुसकर डॉल्सी को मार देते हैं। इतनी देर में जैसे ही वीरा कुछ देर के अंदर घर के अंदर आती है, वो देखती है कि घर से काफी ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही है। उसको लगता है कि ये मेरी बहन डॉल्सी ही चिल्ला रही है। वो फटाफट जाकर डॉल्सी के कमरे में झांकती है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि डॉल्सी का गला कटा पड़ा था और काफी ज्यादा खून बह चुका था। इससे पहले कि उसे कुछ समझ लगती, डॉल्सी उसी एन वक्त पर अपना दम तोड़ देती है। वीरा की बेहद प्यारी इकलौती बहन, पूरी दुनिया में उसके पास एक ही चीज़ थी अपनी कहने को, डॉल्सी, यानी उसकी सगी एक इकलौती बहन, वो भी मर जाती है। आसपास वाले लोग इकट्ठा होते हैं और डॉल्सी को उसी घर के अंदर दफना देते हैं। अब वीरा काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान, पागलों की तरह रहने लग जाती है। वीरा अकेली उसी घर में रह जाती है। वो अपना टीचिंग करियर भी छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। दिन भर वो चीखती चिल्लाती रहती। अब तो आए दिन ऐसे होने लगता कि वीरा दिन में भी चिल्लाती, और जब आसपास के लोग उसके घर पहुंचते उसकी आवाज़ सुनने पे, तो वो बताती कि उसने घर में अपनी बहन को घूमते देखा है। वो अक्सर बताया करती थी चीखने पर कि उसने अपनी बहन को घूमते देखा है। और सबसे खास बात वो बताती थी कि अपनी बहन को उसने बिना सिर के घूमते देखा है और वो अपना सर ढूंढ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। उसकी बहन का खुद का कहना था कि उसने अपनी डॉल्सी, यानी उसकी बहन, उसने अपनी बहन की आत्मा को घूमते हुए देखा है और वो अपना सर ढूंढ रही है।
क्योंकि उसका सर लैंड माफियाओं ने काट दिया था। ये सुनकर लोग उसे कहने लग गए कि वीरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी दिमागी संतुलन तुम्हारा बिगड़ चुका है, तुम्हारी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन इस घर को छोड़ दो। क्योंकि लोगों को लगता था कि ये बेकार झूठ बोल रही है। और एक दिन वीरा की फिर से बेहद चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो वीरा बताती है, ये देखिए, मेरे पास में डॉल्सी का सिर पड़ा है और मेरे सामने डॉल्सी खड़ी है और वो अपना सिर मांग रही है, लेकिन मुझसे उसका सिर ना तो पकड़ा जा रहा है, ना ही हाथ में आ रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी सिर दिखाई नहीं दे रहा होता है, सिर्फ उन्हें वीरा चीखती और चिल्लाती दिखाई दे रही होती है। उसी समय वहाँ के आसपास के लोग उसका सामान पैक करते हैं और उसको वहाँ से घर से बाहर निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, कहीं ये पागल ही ना हो जाए। और वीरा भी उस दिन के बाद कभी उससे उस घर में नहीं घुसी, क्योंकि वीरा को भी लगने लग गया था कि कुछ तो अननेचुरल चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही हैं, कुछ तो ऐसी बात है जो मेरे लिए या मेरे दिमाग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब वीरा तो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन के बाद वहाँ के आसपास के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने भी एक लड़की को वहाँ पे घूमते हुए देखा है बिना सर के। और जिस लड़की को वहाँ वो लोग घूमते हुए देखने का दावा करते हैं, वह बताते हैं कि ये डॉल्सी ही है, क्योंकि डॉल्सी ने ही वैसे कपड़े पहने होते थे। अब आए दिन लोग डॉल्सी के घूमने का दावा करने लग गए। लोग बताते थे कि अगर वहाँ पे कोई और उस घर की ईंट इधर से उधर रखने का भी सोचता था, अगर कोई सोचता था कि यहाँ पर कोई और चीज़ बना दी जाए इस घर को तोड़ फोड़ कर, तो डॉल्सी उसे या तो मार देती थी या तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती थी कि वो वहाँ से 2 सेकंड के अंदर से पहले ही उस घर को छोड़कर चला जाता था। और सबसे खास बात, वहाँ के पड़ोसियों ने बताया कि वहाँ पर डॉल्सी के पिता की एक कार खड़ी है, जो कि आज भी खड़ी है वहाँ पर। वो कार जिसे जंग लगा हुआ है इतने साल से, उस कार को आज भी रात को उसकी स्टार्ट होने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। उसकी कार के दरवाजे बंद और खुलने की आवाज़ भी सुनाई देती है, जबकि उस कार को काफ़ी ज़्यादा जंग लग चुका है, उसके सभी पुर्जे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल अभी तक टूटी नहीं है, वो वहीं की वहीं खड़ी है। और रात को उस कार के स्टार्ट होने बंद होने की, उसके हॉर्न की आवाज़ आज भी आती है। अब चलते हैं इस कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग मोड की ओर, जो कि इस कहानी की लेटेस्ट 2020 के आसपास की न्यूज़ है हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब वहाँ पर सरकार ने फैसला किया कि वहाँ पर इस घर को तोड़कर एक नई चीज़ बनाई जाए, क्योंकि सरकार को वहाँ पे उस घर का कोई भी दावा करने वाला कोई तो मिला नहीं। अब सरकार ने सोचा क्यों ना, ये काफ़ी टाइम से ऐसी ही वीरान जगह पड़ी है, लोग इसको एक अंधविश्वास के तौर पे देख रहे हैं, क्यों ना इसको हटाकर एक नई कोई चीज़ बनाई जाए, एक नई चीज़ यहाँ पे खड़ी की जाए। तो वहाँ पर डेविड नाम के व्यक्ति को सरकारी तौर पर भेजा जाता है कि आप वहाँ का मुआयना कर आएँ कि कहाँ से काम कैसे स्टार्ट होगा, और उस चीज़ को हम शुरू करेंगे कुछ दिनों के बाद। अब डेविड नाम का व्यक्ति अपने एक जो उसके अंडर काम करता था उस व्यक्ति को लेकर, जो कि आसपास ही रहने वाला व्यक्ति था, बेंगलुरु का ही सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति को साथ में लेकर गाड़ी में कहता है कि चलिए हम चलकर एक नया प्रोजेक्ट 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे। सुब्रमण्यम भी, जो कि बेंगलोर में ही रहता था, उसी आसपास उस घर के इलाके में, वो भी चल पड़ता है डेविड के साथ। लेकिन सुब्रमण्यम को ये भनक नहीं थी बिल्कुल भी कि वो डॉल्सी के ही घर पे जाने वाले हैं। अब डेविड जैसे ही जाकर उस वीरा हाउस के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकते हैं तो सुब्रमण्यम एकदम हक्का बक्का रह जाता है। सुब्रमण्यम कहता है कि सर, आप ये गाड़ी कहाँ लेकर आए हैं, आप वहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मिला है। तो डेविड बताते हैं कि यही तो घर है जो कि मुझे सरकार की ओर से मिला है, इसकी जगह एक नई चीज़ खड़ी करने का, इसकी जगह नई इमारत खड़ी करने का। सुब्रमण्यम उसे सारी कहानी बताता है। उसे बताता है कि यहाँ पे डॉल्सी नाम की एक लड़की है, सिरकटी लड़की है, जो कि अपना सिर ढूंढ रही है, और अगर इस घर में कोई भी घुसने की कोशिश करता है तो वो उसे बिल्कुल जान से मार देती है। यहाँ पे बेहद खतरा है। 1-2 लोग अपनी मानसिक संतुलन को खो चुके हैं उसको देखने के बाद, तो प्लीज़ आप इसके अंदर मत जाइएगा। लेकिन डेविड को ऐसी किसी भी बात पे विश्वास नहीं था।
डेविड बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, पूरा इंडिया उसने घूम रखा था, पूरा देश उसने घूम रखा था, पूरी कंट्रीज़ उसने, काफ़ी कंट्रीज़ उसने घूम रखी थी, लेकिन उसको ऐसी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अब डेविड ने कहा तुम यहीं पर बैठो, मैं अंदर जाकर देख कर आऊँगा। डेविड अपनी जिद के कारण अकेला ही उस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। डेविड जाता है और घर का दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलता है, थोड़ी दूर ही 2 कदम आगे चलता है, अपने आप ही उस घर का दरवाज़ा बेहद तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। डेविड को लगता है कि कोई इस खाली पड़े बंगले के अंदर कोई जानवर होगा, उसने बंद कर दिया होगा। अब डेविड जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अंदर काफ़ी बेहद जाले लगे होते हैं, काफ़ी अंधेरा होता है, एक आध खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही होती है। तभी डेविड अपने सीधे हाथ की तरफ देखता है कि वहाँ 2 लड़कियों की तस्वीर लगी है। और नॉर्मली सी बात है, वो 2 लड़कियाँ कोई और नहीं, डोल्सी और वीरा ही थी। उनकी तस्वीर लगी हुई थी उस टाइम की, क्योंकि उस घर से किसी ने भी एक पेन तक नहीं उठाया था, क्योंकि डोल्सी ने आज तक किसी को उस घर की एक भी चीज़ उठाने नहीं दी थी। अब वो देखता है उन 2 लड़कियों की तस्वीर। इतनी देर में वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसे एकदम से पियानो के बजने की आवाज़ आती है। उसे लगता है कि शायद मेरे से पहले भी कोई व्यक्ति अंदर घुसकर बैठा है। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है उस घर में। वो देखता है सीढ़ियों के पास पियानो पड़ा है, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा है, लेकिन उसके बटन खुद ब खुद दब रहे थे और पियानो की आवाज़ आ रही थी। वे बेहद हैरान हो जाता है, डर जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस जो उसने बताया कि मैं उस घर से निकलना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा थी जो मुझे वापस उस घर से वापस नहीं जाने दे रही थी। मैं चाहता था कि उल्टे पैर वापस हो जाऊँ, लेकिन वो कुछ ऐसी एनर्जी थी जो मुझे अपनी ओर, उस घर की ओर खींच रही थी। वो एनर्जी चाहती थी कि मैं उसके उतने ही पास जाऊँ और वो मुझे मारकर वहीं ख़त्म कर दे। अब डेविड थोड़ा सा और आगे जाता है और दोबारा से उसी तस्वीर की ओर देखता है, जो तस्वीर उसने घर में घुसते ही देखी थी, उन 2 बहनों की तस्वीर। देखता है वहाँ पे से उस तस्वीर में से एक लड़की गायब होती है और सीधी सी बात है, वो जौन सी लड़की गायब थी वो डोल्सी थी। वो और ज़्यादा घबरा जाता है। वो भागता हुआ एक और कमरे की ओर भागता है। उसका दरवाज़ा बंद होता है। वो उस दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा भी नहीं खुलता है। इतने में वो कोशिश करता है कि वो भागकर जिस दरवाजे से आया उसी दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन वहाँ वह देखता है कि एक बेहद बड़ा काला साया बढ़ रहा होता है। अब डेविड बिल्कुल बुरी तरीके से पसीनों पसीनी हो जाता है। डेविड की बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है वो क्या करे। वो सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम चिल्ला रहा होता है कि किसी तरीके से सुब्रमण्यम तो आ सके, लेकिन सुब्रमण्यम को कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। वो खिड़की से झांक के देखता है तो बाहर खड़ी कार उसको बिल्कुल धुंधली दिखाई देती है। ऐसा मानो जैसे किसी नेगेटिव एनर्जी ने एक दीवार खड़ी कर दी हो सुब्रमण्यम और उसके बीच में, ताकि सुब्रमण्यम बाहर से या कोई अन्य व्यक्ति डेविड की कोई मदद ना कर सके। अब डेविड बेहद घबरा जाता है, उसे ठोकर लगती है और वो घर में गिर जाता है। जैसे ही वो गिरता है वो देखता है कि मेज के नीचे, वहाँ एक मेज पड़ी थी और उसके नीचे से एक चीज़ बड़ी भयानक से रेंगती हुई आ रही है। और जब वो अपना होश संभालता है तो वो देखता है कि एक लड़की जिसका सिर नहीं है वो रेंगती हुई जानवरों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। और थोड़ी देर में वो खुद अपने हाथों से कटा हुआ सिर अपने सिर पे लगाती है और उसकी ओर बढ़ने लग जाती है। डेविड के बयान के अनुसार उस लड़की की जीभ इतनी लंबी थी कि वो ज़मीन तक लग रही थी। और जैसे ही वो लड़की उसकी ओर बढ़ती है, इतनी देर में वो बेहोश होकर खिड़की से नीचे गिर जाता है। और बाहर गाड़ी में बैठा सुब्रमण्यम जब ये सब चीज़ देखता है तो फटाफट से डेविड को उठाने आता है। डेविड बेहोश पड़ा होता है। और यहाँ से आगे सुब्रमण्यम बताते हैं कि जब मैं डेविड को उठाने गया उस खिड़की के पास घर के बाहर, तो मैंने डोल्सी को खुद अपनी आँखों से देखा। डोल्सी जानवरों की तरह खिड़की के ऊपर बैठी थी और उसका सर भी नहीं था, यानी कि सिर कटा धड़ खिड़की की ओर पैर लटकाकर बैठा था। ये
देखकर सुब्रमण्यम भी बेहद घबरा जाता है। उसको लगता है कि किस तरह से अब मैं अपनी जान बचाऊं। वो फिर भी हिम्मत करके डेविड को वहाँ से उठाता है, गाड़ी में बिठाता है और लोगों की मदद लेकर फटाफट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। लेकिन उसके बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो वॉज विला के अंदर दोबारा कदम रख सके। आज भी वहाँ के आसपास के लोग इसको वहाँ का सबसे हॉन्टेड विला बताते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने आज भी डोल्सी को वहाँ पे कई बार घूमते हुए देखा है। रात को वहाँ से कई बार पियानो की बजने की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि दिन में भी वहाँ पे टूरिस्ट जो कई बार घूमने आते हैं उनको बेहद काफ़ी नोटिस दिया गया है कि उस विला के अंदर मत एंटर करें। लेकिन कई लोगों ने वहाँ से पियानो की आवाज़ सुनने की दावा किया है कि उन्होंने कई बार पियानो की आवाज़ सुनी। तो ये था हमारा आज का किस्सा, बेहद रोमांचक किस्सा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इस चीज़ को और गहराई से जानना चाहते हैं तो या तो आप इस चीज़ को खुद विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अपने दम पर, अपने ही गट्स के ऊपर, हमारे कहने पे नहीं, या इस चीज़ की आप और भी जानकारी निकाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए अंत तक धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।